उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गाइड विद मनीता पर। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंसिंग अकाउंटिंग बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर हमारा स्टार्ट है, जिसमें से हमने अब तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है और इन्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के ऊपर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन, जो सीबीएसई में ज़्यादातर फुल फ्लैज क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो, लेकिन हरियाणा बोर्ड में अक्सर शॉर्ट नोट्स में आ जाता है ये कि हाफ नोट, यानी कि अगर आपका 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ये 4 मार्क्स में आ जाएगा, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो भी ये शॉर्ट नोट, यानी या तो ऑपरेटिंग पूछेंगे या इन्वेस्टिंग पूछेंगे। दो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग रेयर केस होते हैं पूछने, ठीक है। तो चलते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी की तरफ और कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। आज फाइनेंसिंग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से आइटम है जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर आपका दे रखा हो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है हमारा थर्ड एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑपरेटिंग, सेकंड कौन सी थी, इन्वेस्टिंग, और थर्ड एक्टिविटी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है आपका, फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस कैसे कलेक्ट होता है, कौन से सोर्स होते हैं जहां से फाइनेंस कंपनी कलेक्ट होती है, और फाइनेंस किस रूप में, पैसा किस तरह से कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि बाहर जाएगा फर्म से, और कैसे अंदर आएगा। तो ये चीज हम इसमें देखेंगे। देखिए, आपने 11th में पढ़ रखा होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कंपनी फाइनेंस कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है। दो सोर्स होते हैं कंपनी के फाइनेंस कलेक्ट करने के। एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म, ठीक है, और दूसरा देखिए शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। हम इसमें देखिए बेसिक देखते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या करती है कंपनी, लोन ले लेती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, यानी कि पैसा एक्स्ट्रा निकाल लेती है बैंक से, कैश क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म में बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, क्या, या तो कंपनी शेयर्स इशू करती है या फिर डिवेंचर इशू करती है, या फिर कह सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन कितने लॉन्ग टर्म के लिए ले लेगी, कितने टाइम के लिए कोई भी बैंक लोन दे देगा। अगर लोन लोगे आप, मॉर्गेज लोन लो, सिक्योरिटी लोन लो, ठीक है, कितने, 5 साल 6 साल। लेकिन जो शेयर्स या डिवेंचर्स में कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर इस तरह से कंपनी अगर पैसा उठाती है, तो वो कई सालों के लिए होता है, 10 सालों के, और कई केसेस में कंपनी के जीवन काल तक पेमेंट होती रहती है, फिर जब तक कंपनी चलती है तब तक वो लोन रहता है, बाद में इसकी रीपेमेंट की जाती है, ठीक है। तो इसमें आपके या तो शेयर्स होंगे, ऑल टाइप ऑफ शेयर्स, या फिर डिबेंचर्स। तो हमें इस एक्टिविटी के अंदर हमें यही देखना है कि शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म से कितना, अगर आपने इश्यू करा है, यानी कि आपका क्लोजिंग में बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, कैश का इनफ्लो, आपने और इश्यू करे, पैसा अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आपका कम हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, दैट्स मीन, इसका मतलब है कि आपने क्या करा है, रीपेमेंट किया है। सेल मत समझ लेना, क्या किया है, रीपेमेंट किया है, ठीक है। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। इसमें जो जो आइटम इंक्लूड होंगे बहुत ध्यान से देखना। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। अब शेयर विच मीन्स की ऑल टाइप, ठीक है, ऑल टाइप मतलब दो ही है ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम पर इश्यू किए हैं तो प्रीमियम ऐड कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर अगर इश्यू करे हैं, प्रीमियम पर करे हैं तो ऐड करके लोगे, और अगर डिस्काउंट पर इशू कर रखे हैं तो इनको क्या करेंगे, हम जितना भी डिस्काउंट होगा 10,000 20,000 उसको लेस करके लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोन्स रिसीव्ड। कहां कहां से लोन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेट्स या बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने जैसे डिवेंचर वगैरह आपने इशू कर रखे हैं, या शॉर्ट टर्म बोरिंग से आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या कैश
क्रेडिट हो गया। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, फिर ध्यान रखना कैसे पता चलेगा, इंक्रीज हो रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब लोन, कंपनी ने लोन लिए हुए हैं। ठीक है, अब आती है ये देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो ये सारे आइटम हमारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, यानी कि सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, कैश का इनफ्लो हो रहा है। लेकिन आगे देखिए, ये हमारे क्या है, लेस आइटम, बिकॉज इसमें क्या आ रही है, पेमेंट 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 पेमेंट। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जब भी आप पेमेंट करोगे, डिबेंचर्स को पैसे वापसी हो रहे हैं, शेयर्स होल्डर को पैसे वापसी हो रहे हैं, किससे लोन ले रखा है, लोन्स का पैसा रिफंड किया जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। बस इतना ही देखना है इसमें। अगर इशू कर रहे हो, इनफ्लो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बैलेंस किसका, जो मैंने इधर बता रखे हैं उनका ही, बस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स। इंक्रीज हो रहा है तो इशू हो रहे हैं प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है, रीपेमेंट हो रही है माइनस। ठीक है, तो सेम चीज है, जितना आपने इशू करा था उन्हीं की पेमेंट भी होनी है। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड है प्लस करके, रिडम्पशन डिबेंचर प्लस करके प्रीमियम पर है, बाय बैक ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर है तो। ठीक है, बाय रीपेमेंट ऑफ लोन्स, वही अगेन जैसे आपने लोन रिसीव करा था ऐसे ही उन लोन्स का पेमेंट भी करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि उसका पेमेंट हो रहा है। ठीक है, कैश क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका पेमेंट हो रहा है। इसके अलावा और कौन सी चीजें, देखिए इन्वेस्टिंग में हमने ऑपरेटिंग के क्या लिए थे, रिसीविंग्स ली थी, इनकम ली थी। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंसिंग में भी ऑपरेटिंग की कुछ चीजें आती हैं, जैसे इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड। तो इनका ध्यान रखना, यही चीजें आपकी थी। क्या है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान रखना ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर, जैसे आपने ले रखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या लोन्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है कंप्लीट। इसे आप या तो क्लिक ले लो, फोटो खींच लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप नोट कर सकते हो। लास्ट में हमारा कैलकुलेट होकर आता है कैश फ्रॉम या कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्रॉम, नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज। ठीक है, तो आप चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या क्या आपको दे रखा है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं 2023 एंड 22, सीधा सीधा दे रखा है, नहीं सीधा नहीं दे रखा, पहले 23 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है, फिर ओपनिंग बैलेंस है। देखिए कितना दे रखा है 23, 22, पहले कितना था 6 लाख और अब कितना है 8 लाख। इक्विटी शेयर कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 2 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो परसेंटेज दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 2 लाख और अब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका पेमेंट हुआ है। आगे देखिए 14% डिबेंचर पहले नहीं थे, ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 1 लाख, यानी कि हमने नए इश्यू किए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीजें इसी में दे रखी होंगी। देखिए क्या क्या कह रखा है, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। इक्विटी शेयर जो आपने इशू करे हैं ना 2 लाख के, वो प्रीमियम पर इशू है तो ऐड करके दिखाएंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 12% के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए 2 लाख से, वो भी प्रीमियम पर रिडीम हुए 5%। देन 14% डिबेंचर वर इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड आएगा, इंटरेस्ट पेड आएगा, बिल्कुल आएगा। अंडरराइटर कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, ये या तो आप इक्विटी शेयर्स में से माइनस करके दिखा दो या फिर इसको नीचे पेमेंट में दिखाए, यानी कि माइनस, फिर भी माइनस टर्म में ही आएगा। इसके बाद है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2023 1,20,000 और प्रपोज डिविडेंड 2022 का दे रखा है 90,000। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, इंट्रीम डिविडेंड करंट ईयर यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना, इंट्रीम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर यानी कि करंट ईयर और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्योंकि ये डिक्लेयर होता है, माना जाता है कि क्या होगा, पेमेंट हो गया होगा। फाइन, तो चलते हैं जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या है, क्या करने हैं हमें, सबसे पहले जो हमारे इशू है उनको खत्म करिए। इशू है आपके इक्विटी शेयर कितने, 2 लाख के,
और 15% प्रीमियम पर, और इसमें आपने अंडर राइटर कमीशन दिया है 10,000 का। ठीक है, तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, कितने, 2 लाख। 2 लाख पर प्रीमियम कितना होगा, 15%। ठीक है, 2 लाख का 15% कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30,000 माइनस 10,000 क्या है, अंडर राइटर कमीशन। 10,000 का क्या है, अंडर राइटर कमीशन। ठीक है, तो हाँ 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 170, सॉरी 230, 230 में से 10, 220, 2,20,000। ठीक है, पॉजिटिव अमाउंट है, नेगेटिव में मत कर देना। और क्या है हमारा, प्रोसीड फ्रॉम, क्या करें हमने, इशू ऑफ डिबेंचर। 1 मिनट, यहाँ 14% है, उसे लगा लेना। ठीक है, 14% डिबेंचर कैसे इशू है, 14% डिबेंचर वर इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, 1% के डिस्काउंट पर इशू हुए हैं। तो कितने इशू हुए, 1 लाख। तो यहाँ देखिए 1 लाख प्लस 1 माइनस 1% डिस्काउंट कितना हो गया, 1,000। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, 99,000। ठीक है, कितना आ गया, 99,000। आगे देखिए, इसके बाद है आपका प्रेफरेंस शेयर। 12% प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो बस हमारा पॉजिटिव अमाउंट इतना ही था। अब आएगा लेस पेमेंट, पेमेंट फॉर प्रेफरेंस शेयर। कितने की पेमेंट हो रही है, 2 लाख के थे और अब पेमेंट हो रहे हैं 2 लाख के। कैसे हो रहे हैं, प्रीमियम 5% प्रीमियम पर 12% परसेंट लगा लिया करो भाई। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000। तो कितना हो गया, 2,10,000। नेगेटिव ब्रैकेट में डिनोट होगा। नेक्स्ट है आपका, बस ये तो हो गए हमारे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में रह गया आपका डिविडेंड पेड ओल्ड प्रेफरेंस शेयर पर कितना करा है, 24,000। तो सीधा सीधा हमें दे रखा है डिविडेंड पेड कितना है, 24,000। और आपका क्या है यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 90,000। कितना है हमारा, 90,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना, 14,000। ठीक है, देखिए कितना हो गया ये, 0 0 और 0। ठीक है, 4 और 4 8, 9 10 11 और 1 12, 1,28,000। तो इसका टोटल करो, फाइनल टोटल यहाँ कर ले सकते हैं हम। कितना आ जाएगा, 0 0 0 9 10 11 और 1, 3,19,000। इसका टोटल करिए कितना आता है, देखिए 0 0 0 8 और 1 9, नहीं 8 2 और 1 3 और 1 3, 3,18,38। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये कितना आ जाएगा, 19,000। देखिए हाँ, ठीक है, इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा, 19,000। तो हमारा आंसर किस में आया है, आंसर आया है आपका नेगेटिव। तो इसको क्या लिखोगे, कैश
used in financing activity, ठीक है। सी पार्ट डबल लाइन से डिनोट करिए, खत्म करिए। कैश यूजिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन अवेलेबल होगा, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल सा, जैसा करा है बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है आपका। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है 31 मार्च 2023, 22 सेम है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, पहले था आपका 7 लाख, अब है 12 लाख। तो कितने से इंक्रीज हुआ है? 5 लाख से। देन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 1 लाख था, अब नहीं है, दैट्स मीन की रीपेमेंट हुआ है। 9% डिबेंचर, पहले नहीं था, अब 2 लाख के हैं। इसका मतलब क्या हुए हैं? इशू हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7% डिवेंचर, पहले 1 लाख थे, अब नहीं दे रखे। इसका मतलब क्या हुआ है? ये रिडीम हुए। तो 2 चीजें रिडीम हुई है, 2 इशू हुई है, लेकिन हुई कैसे? वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखी है। इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। इक्विटी शेयर कितने प्रीमियम पर इशू है? तो 5 लाख की इशू है, 2% प्रीमियम पर, 5 दूनी 10, 5 लाख प्लस 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है 8% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, 9% डिबेंचर वर इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 7% वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो जिस तरह से जितना परसेंट बोला हुआ है उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले इशू करोगे, देन आप उनको पेमेंट करोगे, ठीक है, चाहे वो बीच में ही क्यों नहीं दे रखी हो। आगे देखिए अंडर राइटर कमीशन इक्विटी शेयर पर है 2.5%। तो अंडर राइटर कमीशन आप 7 के साथ उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। निकालोगे कैसे? ये ध्यान रखना। कितना है? 5 लाख। 5 लाख पर प्रीमियम कितना हो गया? 10,000। तो 5 लाख 10,000 हो गया पूरा। तो 5 लाख 10,000 पर आप अंडर राइटर कमीशन कितने पर दोगे? 5 लाख 10,000 पर कितना है हमारा? कितना आ जाएगा? 2.5%। 2.5% यानी कि 0 और एक 0 अलग जाएगी, तो 327। तो ये कितना हो गया? 12,750। 12,750 क्या है? अंडर राइटर कमीशन है। तो आप इसको कैसे दिखाओगे? जब इक्विटी शेयर इशू हो रहे, नीचे लिखोगे 5 लाख प्लस 10,000 प्रीमियम हो गया, माइनस 12,750, ठीक है। जो आएगा वो पॉजिटिव अमाउंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट पेड 7% डिवेंचर पर 7,000 निकाल कर दे रखा है, कुछ नहीं करना। डिविडेंड पेड और प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है? 8,000। तो ये आप लोगों को करना है, इसे करके देखिए तभी समझ में आते। जब तक आप लोग करेंगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आते। एक बार करके देखोगे तो बिल्कुल जैसे मैंने प्रीवियस में कराया ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है, फाइन। वरना तो बुत बने रह जाओगे, कुछ नहीं आने वाला है, सब सर के ऊपर से जाने वाला है और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जरूर करके देखिए, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉन्ग है, आंसर जो हम सोल्यूशन करेंगे वो इतना लॉन्ग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन से मत डरना। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आपको दिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों इसमें कैलकुलेट करनी है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, शेयर होल्डर फंड में अमाउंट दे रखे हैं आपको। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और ये 1 2 3 4 जो दिए होते हैं नोट नंबर, तो मैंने आपको बोला नीचे नोट्स दिए होते हैं, उसमें ये अलग से डिफाइन होते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर सब हेडिंग क्या क्या है, ठीक है, सब आइटम क्या क्या है। तो यह देखिए नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है, करंट लाइबिलिटी है, असेट में नॉन करंट असेट और करंट असेट आपको दे रखी है। इसके बाद देखिए जो नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें देखना है, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले 2023 देन 22, तो यानी कि पहले क्लोजिंग फिर ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको उसी तरह से देखना। इक्विटी शेयर आपके पहले 4,50,000 के हैं, देन 5 लाख यानी कि 50,000 हमने और इशू किए हैं। आप देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले कितने थे? 3 और अब हैं 2, यानी कि 1 लाख आपने क्या करे? रिडीम करे। देन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आपको दे रखा है वो देखिए प्रीवियस में लॉस और ओपनिंग यानी कि करंट में क्या दे रखा है? प्रॉफिट। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगर ऐसा कुछ दे रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में तो उन दोनों को हम ऐड करके लेते हैं। अदरवाइज अगर दोनों साइड ही सेम है, ओपनिंग भी प्रॉफिट है और क्लोजिंग भी प्रॉफिट है, तो उस केस में हम डिफरेंस लेंगे। ओपनिंग में भी लॉस है और क्लोजिंग में भी लॉस है, लॉस कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट से डिनोट होगा। तो अगर दोनों साइड लॉस है तब भी हम डिफरेंस ही लेंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिए
तो इसमें क्या दे रखा है आपको, वन साइड लॉस यानी कि ओपनिंग में लॉस और प्रॉफिट क्लोजिंग में क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करके लेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको फटाफट स्टार्ट। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लिए। डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, ऑपरेटिंग का आइटम है, प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम और रिडम्पशन भी आपका किस में आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसकी वजह से अक्सर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जो आइटम आपको लग रहे हैं कुछ नए आ गए, हमने फॉर्मेट में नहीं लिख रखे तो उसको जरूर लिख लेना अपने फॉर्मेट में। आगे देखिए, एडिशनल डिबेंचर वर इशूड 1 अक्टूबर 2022। तो 8% डिबेंचर यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको दे रखे हैं, पहले 2 और अब 3। 1 लाख जो इन्होंने इशू करे हैं वो 1 अक्टूबर को करे हैं, तो हम इंटरेस्ट उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर का दे रखा है आपको कितना, 8%। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, कितना, सबसे पहले क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक साइड लॉस और एक साइड प्रॉफिट है, तो हम ऐड करके लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं ये भी बताया हुआ है। तो आपको कितना पता है, या आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो पता ही होगा। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, बताइए क्यों लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख, 1 लाख का लॉस, 1 लाख का प्रॉफिट, कितने हो गए, 2 लाख। अब मैं सीधा लिख देती हूँ, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, 35,000, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, 1 लाख। हाँ, 1 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया रिजर्व का, 1,35,000। तो ये हमारा टोटल हो जाता है 3,35,000। देखिए ऊपर अगर बैलेंस शीट में देखो तो आप पीएनएल का बैलेंस इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद इसमें ऐड क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, डिविडेंड पेड या प्रेफरेंस डिविडेंड पर। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि इक्विटीज को पेड होने से पहले किसका पैसा पेड किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। इसीलिए प्रेफरेंस को जो पैसा पे किया गया है, डिविडेंड पे किया गया है, वो हम पहले लेंगे। ठीक है, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना है, कितना है डिविडेंड, कितना है देखिए 5% है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रीवियस ईयर यानी कि 3 लाख पर 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो गया, 15,000। इसी के साथ इक्विटी शेयर्स पर भी कितना, 8% बोला हुआ है इन्होंने, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने वैसे भी बोल रखा है कि 31 मार्च यानी कि प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट करना है, तो 8% 4.5 लाख पर कैलकुलेट होगा। 4,50,000 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 0 0 44 4 32 और 36 कितना हो गया, 36,000। इसको क्या लिखोगे, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रीवियस ईयर कितना, 36,000। करिए टोटल कितना होगा, 0 0। ठीक है, 5 5 10 और 1 6 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, 3,86,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर कितना आ जाता है, 3,86,000। यहाँ पर है 3,86,000। ठीक है, ध्यान से देख लो, ट्रांसफर टू रिजर्व तो ठीक है, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा गोलमाल आ गया है, क्योंकि सीधा सीधा नहीं दे रखा है मैम, सीधा नहीं दे रखा है इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज। देखिए प्रपोज तो उन्होंने सीधा दे ही रखा, और ये भी कह रखा है कि इक्विटीज पर है। ठीक है, तो बस इतना दिमाग में रखना कि इक्विटीज को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस को किया जाता है, इसीलिए पहले वो ऐड ऑन करो उसके अंदर जो उसमें से हटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स चाहिए, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर दिया हमने, 3,86,000 आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिए, अब आगे क्या आएगा इसमें, डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 है। ठीक है, और क्या है इसमें, इंटेंजिबल एसेट दे रखे आपको गुडविल, पहले 20,000 की अब नहीं है, इसका मतलब क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है।
यानी कि डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑपरेटिंग में एक बार फिर से ध्यान कर लो कि 3 चीजें आपको पहले देखनी है, डेप्रिसिएशन, गुडविल और इंटरेस्ट पेड। ये 3 चीजें सबसे पहले ऑपरेटिंग करते वक्त जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे 3 चीजों पर ध्यान रखोगे। तो हमने डेप्रिसिएशन ले लिया, गुडविल ले ली, सीधी सीधी दी होती है। अब आता है इंटरेस्ट की बारी। तो देखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो, जैसे इसमें डिवेंचर दे रखे हैं, उसके साथ जो परसेंटेज दे रखी होती है वही आपका इंटरेस्ट पेड होता है। कितना है? 8%। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन नहीं है इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा है 1 लाख हमने 1 अक्टूबर को इशू करे हैं, तो पहले 2 लाख पर निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इंटरेस्ट पहले 2 लाख पर निकलेगा। कितने परसेंट? 8%। ठीक है, अब कितने महीने का? 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर काउंट नहीं होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने? 6 मंथ। 8,000। ठीक है, और बचा हमारा कितना? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 3 लाख पर होगा कंप्लीट। कितना हो जाएगा? 8%। अगेन 6 मंथ, 12,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 8 और 12 कितना हो गया? 20,000। तो हमारा इंटरेस्ट पेड कितना आ गया यहाँ पर? 20,000। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देख लेना इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड निकालने के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट पेड आ जाता है 20,000। तो ये टोटल हो गया आपका यहाँ पर 80,000। इसके अलावा हमें और कुछ दे रखा है? हाँ, मैंने एक चीज और कह रखी है आपको, प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहे हैं ना, वो 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन कई केसेस में ना, एक क्वेश्चन जब मैं आपको अभी दूंगी इसके बाद, उसमें आपको ये चीज मेंशन होगी कि अगर हमें ये राइट ऑफ करना है, लॉस है ये आपका, डेफिनेटली लॉस है। अगर आप रिडीम करते हो प्रीमियम पर लॉस होता है, तो ये लॉस जो भी हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिबेंचर जब हम करा आपने यहाँ, जब भी आपके डिबेंचर्स या आपके शेयर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पर, तो वो प्रीमियम को हम कहाँ से कवर करते हैं? जिस सिक्योरिटी प्रीमियम पर आप अपने शेयर या डिबेंचर्स को इश्यू करते हो। ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट हमने इस लॉस को उनसे राइट ऑफ किया हुआ है तो ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं हो पाते, फिर भी ये लॉस बच जाते हैं, तो फिर ये किससे राइट ऑफ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये राइट ऑफ होते हैं। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट का सीधा इफेक्ट कहाँ आता है? ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं करी है कि हमने कहाँ से इक्विटीज के प्रीमियम से राइट ऑफ करें, ना तो इक्विटीज पर प्रीमियम दिया है। हमें ये भी नहीं पता कि अगर इक्विटी इशू करें तो वो प्रीमियम पर करें। तो इस केस में आप इसको लोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 5,000। ध्यान रखना, अगर प्रीमियम पर अगर प्रीमियम पर शेयर्स इशू हो रहे होते तो वहां से राइट ऑफ हो जाता, लेकिन इस केस में नहीं हो रहे हैं और बोला भी कुछ नहीं हुआ है, तो हम ये यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको लेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाता है? देखिए 1 8 और 8, 8 और 8 16 17, 7 और 1 4 लाख। हाँ, नहीं, हो गई। ये कितना हो गया टोटल? 1 लाख। ये कितना हो जाएगा? देखिए 6 और 1 और ये 9, 4,91,000। अब हमारा क्या आएगा? लेस का तो कुछ नहीं दे रखा ना, हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन, उससे पहले लिख लो क्या आ गया ये आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल करेंगे ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या दे रखा है इधर? करंट लाइबिलिटीज दे रखी है आपको पहले 1,10,000 की, बैलेंस शीट में देखना 1,10,000 की, और अब दे रखी है 70,000। तो कितना? 40,000 से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है
कितने से? 40,000 से। और देखिए करंट एसेट डायरेक्ट ही दे रखा है, पहले 340 के थे, अब 420 के हैं, तो ये आपके 80,000 से क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो ये हमारे 80,000 से यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे नेगेटिव बैलेंस है। ये हो गया 1,20,000, 1,20,000, यहाँ पर ये आ जाएगा 17 और 3,71,000। कितना आ गया? 3,71,000। ठीक है, 3,71,000 हमारा क्या है? पॉजिटिव आया है, तो ये आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें हमें एक ऑपरेटिंग निकालना था, ऑपरेटिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद मैं इसे रफ करती हूँ। ठीक है, आपको देखना है तो एक बार देख लो। देखिए इसे रफ करते हैं और अब आते हैं सीधा फाइनेंसिंग पर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, सीधा सीधा सब कुछ आपको दे रखा है। सबसे पहले आपके शेयर इशू हो रहे हैं, कितने के इशू हो रहे हैं? 50,000 के इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इशू कर देते हैं, कोई प्रीमियम प्रीमियम तो है नहीं, तो हमें कुछ नहीं लेना है इससे। उसके बाद आपके डिवेंचर 1 लाख के इशू हो रहे हैं, फाइन। देन हमारे रिडीम हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले हम इशू लेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सीधा सीधा ले लोगे, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो सीधे 50,000 आ जाएगा यहाँ पर, 50,000, फाइन। देन प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का भी कुछ नहीं कह रखा कि इन्होंने कैसे इशू करें प्रीमियम वगैरह पर, तो इसको भी सीधा ले लोगे आप। कितने के हैं? 1 लाख के, हाँ 1 लाख। ठीक है, देन हमारी बारी आती है अब रिडीम की, यानी कि पेमेंट। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये हमें कैसे करने हैं? कितने के रिडीम हो रहे हैं? हमारे यहाँ पर 1 लाख के रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम पर। तो 1 लाख का 5% 5,000, तो ये कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है, नेगेटिव अमाउंट है इसलिए ब्रैकेट में इसे डिनोट करोगे। आगे देखिए, अब आती है बारी पेमेंट्स की। सबसे पहले डिविडेंड पेड। डिविडेंड कितना निकला था भाई? डिविडेंड पेड कह दिया आपने? 15,000। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डिविडेंड पेड 15,000। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितना निकला था हमारा? 36,000। ठीक है, और इसके बाद है हमारा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना था? 20,000। ये टोटल हो गया आपका 6 और 1 51 और 71,000। कितना हो गया हमारा? 71,000 नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, बस इतना ही है। इतना ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं करके। वन लाख 50,000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 0 0 5 और 1 6 और 1 7 और 1,76,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये माइनस करोगे तो आपका आएगा 26,000। सीधा सीधा किसका? नेगेटिव का। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी पॉइंट। ठीक है,
तो ये हमारे ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का क्वेश्चन था, मिक्सअप ये हो गया। अभी तो तीनों एक्टिविटी एक साथ आएंगी, तब उसको देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो ये फिर हाथ से छूट जाएंगे, फिर आपसे होंगे नहीं। देखिए इसमें आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन अवेलेबल है। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपको मेंशन है 21, 22, बिल्कुल सीधे अमाउंट दे रखे हैं 20 लाख, 30 लाख, यानी कि 10 लाख का क्या हो रहा है, इश्यू हो रहे हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 2 फिर अब 1, तो यानी कि 1 लाख के रिडीम हो रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, पहले नहीं था और अब है 95,000। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आपको दे रखा है, पहले था 4 और अब है 8, यानी कि सीधा सीधा 4 लाख। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 10% डिवेंचर आपको दे रखे हैं 10 लाख 10 लाख, तो कुछ इशू नहीं हो रहा, कुछ भी रिडीम नहीं हो रहा। खाली क्या निकालोगे, 10% है ना, तो इंटरेस्ट पेड निकालोगे। देखिए फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 10% प्रीमियम पर हमने इशू करे हैं, तो इशू कर देना आप। इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर 8%, 8% का इंटरिम डिविडेंड पेड हो रहा है इक्विटी शेयर्स पर। तो इंटरिम डिविडेंड पेड किस में ऐड करते हैं हम, पीएनएल में। ठीक है, तो 8% प्रीवियस ईयर का पीएनएल में ऐड करोगे। आगे देखिए प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देखिए क्या कह रखा है, वॉज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यानी कि इसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें कह रखा है कि जो इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपका, इक्विटी जो आपने इशू करे हैं फ्रेश वाले, वो जो प्रीमियम पर करे होंगे उससे इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा एक ऑपरेटिंग बनाना है। ऑपरेटिंग में जो भी कैलकुलेशन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4 लाख प्रॉफिट हो गया, रिजर्व दे नहीं रखे। आपका डिविडेंड आपको निकालना है, प्रेफरेंस शेयर पर दे ही रखा है इन्होंने 10% और 8% इंटरिम डिविडेंड हो गया। किस पर हो गया इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देखिए कह रखा है ना, इन्होंने जो नए इशू करे हैं वो 22 को ही करे हैं, तो इसका मतलब कि हम प्रीवियस पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंटरिम डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर वाला डिविडेंड ये दोनों निकाल के आप क्या करोगे, ऐड करोगे। रीजन वही है, जब भी आप इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पर पेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पेड कर चुके होंगे, क्योंकि इक्विटीज की बारी सबसे लास्ट में आती है, बिकॉज ये कंपनी के कौन होते हैं, ऑनर्स होते हैं। तो इस झोल को थोड़ा सा समझ लेना ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है अपने आप से। बस याद रखना ऑपरेटिंग में इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं लेना है, मैंने पहले ही बता दिया क्यों नहीं लेना है, रिवाइंड करो और देखो। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है, बहुत सिंपल है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट थोड़ा सा ध्यान से समझना, छोटा सा क्वेश्चन है आपका। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है आपको 2023 और 22 के, पहले क्लोजिंग बैलेंस है फिर ओपनिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। 10 लाख पहले थे, अब 12,50,000 है, इस हिसाब से 2,50,000 क्या हो रहे हैं, नए इशू हो रहे हैं। आगे देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले कुछ नहीं अब 2 लाख है, तो ये भी क्या हो रही है, इशू हो रही है। 10% डिवेंचर, पहले 3 थे अब क्या हो रहे हैं, नहीं है, तो इसका मतलब ये रिडीम हो रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर का हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शेयर्स में हम इशू नहीं करते हैं, रिडीम नहीं करते हैं, ये पैसा कहीं और किसी और कंपनी में लगाया जाता है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट का फाइनेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये वो है कि फाइनेंस कैश का इनफ्लो कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखिए additional information during the year 2022-23 Sony Limited issue bonus share in the ratio 4:1 by capitalizing reserve। जब भी आपके बोनस शेयर इशू होते हैं तो उसमें आप इक्विटी शेयर्स को इग्नोर करके, जो भी उसमें इशू है उसे इग्नोर करके चलना, क्योंकि बोनस शेयर्स को कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता। अब यह देख लेना इन्होंने 4:1 का रेशियो, मतलब अगर किसी ने 4 शेयर लिए होंगे तो उसको 1 शेयर
क्या दिया होगा, बोनस के तौर पर दिया होगा। तो इक्विटीज को इसमें नहीं लेना, मत इंक्लूड करना। वो जो इशू हो रहे हैं वो बोनस के तौर पर इशू हो रहे हैं। सॉरी। आगे देखिए, 10% डिबेंचर वर रिडीम ऑन 1 जनवरी 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. प्रेफरेंस शेयर वर इशू 1 अक्टूबर 2022. प्रेफरेंस डिविडेंड आर पेड फॉर द हाफ ईयर। पहले ही क्या रखा, हाफ ईयर का है, वरना तो 1 अक्टूबर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ ही बैठता है। डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी या तो ऑपरेटिंग में आती है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। इसको आप लोग क्या करते हो, इशू तो करते नहीं हो, ये किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उसके लिए होती है, ठीक है। तो वो इसमें नहीं आएंगी फाइनेंसिंग में। इससे हमारा फाइनेंस कलेक्ट तो होता है, सही बात है, लेकिन ये क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। तो आगे हमें डिविडेंड रिसीव इसमें लेना नहीं है, तो फटाफट से हम करते हैं क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले लेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर। कितने दे रखे हैं, 2 लाख, ठीक है। इसके बाद सीधा आते हैं पेमेंट पर। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। कैसे हो रहा है रिडीम, 3 लाख डिबेंचर है 5% प्रीमियम पर, तो कितना हो गया 5% प्रीमियम 15,000, तो ये हो जाएंगे 3,15,000। नेगेटिव अमाउंट है इसलिए ब्रैकेट में डिनोट करोगे। इसके बाद आता है आपका लेस जो पेमेंट से हमारी डिविडेंड पेड। यहाँ देखिए डिविडेंड कितना पे करना है, 8% प्रीवियस ईयर पर, और इन्होंने बोला है कि हाफ ईयरली हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो हमारा हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2 लाख पर हमारा कितना होगा, 8% हो जाएगा आपका 16,000, और हाफ ईयरली आपको पे करना है तो ये हो गया आपका 8,000, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 8,000। और इसके बाद है आपका इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड देखिए क्या क्या रखा है, कब नए डिबेंचर रिडीम करे इन्होंने, 3 लाख के जो नए डिबेंचर हैं, सॉरी 3 लाख के जो डिबेंचर है वो रिडीम कब करे हैं इन्होंने, 1 जनवरी को। तो हमें जो इंटरेस्ट निकालना उससे पहले का निकालना पड़ेगा, रिडीम हो जाएंगे उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं, तो पहले का यानी कि दिसंबर तक का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने का हो गया, 9 मंथ का हो गया। तो यहाँ देखिए इसको हो जाएगा ये 12, 4 से ये जाएगा 500 और ये हो जाएगा 305, 22,500 कितना हो गया 22,500। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाता है 30,500, ठीक है। तो अब इसको करो सॉल्व, यहाँ पर 2 लाख एज इट इज आ जाएगा फाइनल अमाउंट में, फाइन। देन आपका ये आ जाएगा पूरा 3,45,500 नेगेटिव, यहाँ पर इसको सॉल्व करो 1,45,500। ये क्या आ गया आपका नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। तो ये थे आपके फाइनेंसिंग के सारे क्वेश्चन, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट एक्टिविटीज था जो हमने अलग अलग तरीके से किया वो सारा खत्म होता है, और अब हम प्रिपेयर करेंगे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ट्राई करूंगी कि उसके भी जितने ट्रिकी क्वेश्चन है वो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूं, ठीक है। बट ये पूरा तब होता है जब आप मेरी वीडियोस को देखते देखते उसके साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जो मैं दे रही हूँ उन्हीं को सॉल्व करके देख लो, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं ना वीडियो, उसके बाद थोड़ी देर बात कर लेंगे, इतने तो दिमाग में से सब वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें और अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ चलते हैं, लेते हैं अलविदा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट आते हैं तो मुझे कमेंट पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके डाउट मुझे नहीं पता चलेंगे तो फिर आगे उसका सलूशन कैसे होगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।